सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत चैनल को, पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिल सके हर अपडेट सबसे पहले। सबसे ज्यादा जरूरी है पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों की आत्मा को जगाया जाए और जो है तभी हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं, तभी हमारा शहर जो है तरक्की कर सकता है। कि शहर को सीसीटीवी कैमरे से लैस किया जाना चाहिए, जिसके अंदर पुलिस को भी एक काफ़ी सहूलत मिल जाएगी कि बैठे बैठे वो सारे शहर पे नज़र रख सकती है। जो हम एक खर्चा कर रहे हैं एक तरह से पेट्रोलिंग का, कि सबसे पहली तो एक हमारे शहर को जो चाहिए, इतना बड़ा बजट है निगम है हमारे शहर में, सबसे पहले तो सीसीटीवी कैमरास चाहिए यहाँ पे, जो कि लगे नहीं हुए और जो लगे हुए बंद पड़े हैं। अब हालात तो ये है कि हम चोर पकड़ के देते हैं, पुलिस चोर को छोड़ देती है, चोर भी हम पकड़ के देते हैं और पुलिस छोड़ देती है। पानीपत में आए दिन हो रही लूट, चोरी और डकैती से शहरवासी सहमे हुए हैं। बदमाश रैकी कर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। जीटी रोड पर जो कैमरे लगे भी हैं वो भी बंद पड़े हैं। शहर की सरकार सत्ता में आने से पहले सुरक्षा के नाम पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने की बात कर रही थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद सिर्फ सफाई के मुद्दे को उठाए हुए हैं। शहर के सबसे जरूरी मुद्दे को भूल गए हैं। कल हुई व्यापारी के साथ लूटपाट के बाद एक बार फिर पुलिस की मुस्तैदी की पोल खोलकर रख दी है। व्यापारी डरे और सहमे हुए हैं। जिस जगह उस व्यापारी से वारदात हुई उस जगह पर सीसीटीवी कैमरे भी नहीं थे। बदमाश आराम से वारदात को अंजाम देकर निकल गए। पूरी घटना दिखाने से पहले आपको शहर के दुकानदारों और व्यापारियों के पास लिए चलते हैं, जो पुलिस प्रशासन की पोल खोलते नजर आएंगे। हमारे यहाँ पुलिस तो कार्य दुरुस्त कर रही है, मगर अपना काम को काम समझकर नहीं करती। इसलिए हम चाहते हैं कि शहर में सीसीटीवी कैमरे ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाने चाहिए, ताकि कोई भी आदमी सीसीटीवी कैमरे के आगे अपना क्राइम करने से कतराता है। यदि कोई करता भी है तो वो जल्दी पकड़ा जाता है। हम तो प्रशासन से दरख्वास्त करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए। एक तो पानीपत बहुत बड़ा शहर बन चुका है। यहाँ पे जनसंख्या देखें तो बहुत है, पॉपुलेशन बाहर की है, आउट स्टेट की है। सिटी में भी बहुत जो है ना पॉपुलेशन है और बाहर के लोग भी शहर में आए हुए हैं। यहाँ पे प्रशासन का जो है कोई अच्छा सिस्टम नहीं है। जैसे शहर को चलाना चाहते हैं, एक तरफ तो जो कहते हैं कि हम प्रशासन बहुत अच्छा है, डीसी मैम बैठे हुए हैं यहाँ पे, एसपी साहब यहीं बैठते हैं और पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है पानीपत से ही ऑपरेट होता है, मगर पानीपत में ही सबसे ज़्यादा क्राइम है। कारण ये है कि जो एसपी आता है ये समझता नहीं है कि भाई पानीपत में करना क्या है। यहाँ के लोगों से ठीक है ये मिलते हैं, मगर क्राइम के बारे में जीरो हैं ये लोग। जो CIA स्टाफ बनाया हुए हैं 3-3 यहाँ पे, अब क्या कहें कि भ्रष्टाचार जो है ना पूर्ण रूप से लिप्त में है। जब तक इनकी आत्मा नहीं जागेगी तब तक ये क्राइम कभी भी नहीं रुक सकता और ना ही ये ख़त्म हो सकता। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों की आत्मा को जगाया जाए और जो है तभी हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं, तभी हमारा शहर जो है तरक्की कर सकता है। शहर में आए दिन वारदातें हो रही हैं और कहीं ना कहीं वो ट्रेस भी उन्हें हो पा रही हैं और इसके लिए लगातार इसकी मांग उठाई जा रही है कि शहर को सीसीटीवी कैमरे से लैस किया जाना चाहिए, जिसके अंदर पुलिस को भी एक काफ़ी सहूलत मिल जाएगी कि बैठे बैठे वो सारे शहर पे नज़र रख सकती है। जो हम एक खर्चा कर रहे हैं एक तरह से पेट्रोलिंग का, उससे भी बहुत बचत होगी। और क्योंकि कोई भी पीछे जैसे लगातार जैसे बता रहा हूँ आपको मांग उठ रही थी, चोरियों की वारदातें बहुत चल रही थी या लूट डकैती की, क्योंकि जो भी ये कार्रवाई करके गया निकला तो वो कहीं ना कहीं सड़क से ही होगा। और वही अगर सीसीटीवी कैमरा सभी चौक चौराहे और सभी बाज़ारों में हो जाएं तो उसके बाद ये वाली काफ़ी हद तक जो लूट डकैती की जो घटनाएं हैं वो ट्रेस आउट हो सकती हैं। शहर में व्यापारी तो सुरक्षित नहीं है। कल की वारदात से अंदाज़ा लग जा रहा है कि 6:30-7 बजे की घटना और चलता रोड, इसको देखते हुए
तो प्रशासन की कमी नज़र आती है। प्रशासन की कमी तो है, यह हमारा शहर जो है हैंडलूम नगरी है, बार बार से व्यापारी आते हैं, उनके साथ ही लूटपाट हो रही है। इस तरह तो व्यापारी डर जाएगा, आने से डरेगा, चाहे वो गोल्ड का व्यापारी हो, चाहे वो हैंडलूम इंडस्ट्री का व्यापारी हो, अदरवाइज किसी चीज़ का भी व्यापारी हो, शहर में आते हुए कतराएगा वो। शहर में सीसीटीवी लाने का प्रोजेक्ट था, लेकिन कोई काम नहीं हुआ उस पर। शहर में सीसीटीवी जब लग जाएंगे तो ये वारदातों में बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी, क्योंकि जो ये वारदात करते हैं इनको इस चीज़ का डर रहेगा कि सीसीटीवी कैमरे में हम कैद होने जा रहे हैं। और पुलिस प्रशासन को भी इस चीज़ की बहुत बड़ी एक सफलता हाथ लगे। ऐसा ये आज की तो कार्रवाई होती नहीं है, दिनों से ऐसा हो रहा है, कई सालों से हो रहा है। हमारा तो यही कहना है कि पानीपत के लोगों को खुद आगे आना चाहिए, प्रशासन के भरोसे नहीं रहना चाहिए, अपनी व्यवस्था आप करनी चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने तो प्रशासन को कितनी बार कह दिया सीसीटीवी कैमरा शहर में होने चाहिए, पर प्रशासन ने सुनाई नहीं दी। जैसे हमारे आश्वासन हैं, अपने अपने आश्वासन पैसा इकट्ठा करे, चंदा इकट्ठा करे, अपनी सुरक्षा के लिए कैमरे लगवाए और इस लूटपाट से और जो ये बदमाश किस्म के आदमी हैं उनसे छुटकारा मिले। इस शहर में कोई भी सुरक्षित नहीं मानता। अब हमारी आश्वासन है, हमारी आश्वासन ने कैमरे लगा रखे हैं, लेकिन कैमरे भी लगा रखे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन कुछ करे ही ना। अब हालात तो ये हैं कि हम चोर पकड़ के देते हैं, पुलिस चोर छोड़ देती है, चोर भी हम पकड़ के देते हैं और पुलिस छोड़ देती है। अभी एक मामला हमने इसमें डाल रखा है अपना सीएम विंडो में, हमने चोर पकड़ के दिया, 5 लाख की चोरी करी चोर ने। 5 लाख रुपया थोड़ा नहीं होता, 5 लाख की चोरी करी, चोर पकड़ के थाने में दिया, थाने में पुलिस वाले सिफारिश करके छुड़वा के ले गए और आज तक हम मार मार चक्कर थक गए। भैया शहर में जो ये लूट की वारदातें हो रही हैं, मतलब इसमें पुलिस प्रशासन जो है बिल्कुल नाकाम हुआ है इस मामले में। आज से तकरीबन 1 साल पहले सनोली रोड पे एक कोई गोल्ड फाइनेंस कंपनी थी, वो गोल्ड रख के लोगों को फाइनेंस करते थे पैसे, मुथूट पता नहीं ऐसे किसी नाम से, गोल्ड मुथ के नाम से थी शायद वो। उसमें 3-3.5 करोड़ रुपए की डकैती हुई थी। उस टाइम बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी गई। जो तत्कालीन उस टाइम एसपी थे, उन्होंने एक स्पेशल स्टाफ बनाया गया, भाई इसको हम जल्दी से जल्दी पकड़ लेंगे। वो 1 साल तक पुलिस के हाथ खाली हैं उसमें। आज अखबार में भरी पड़ी है। कल एक व्यापारी से 60 लाख की वारदात जो हुई है, वो थाने से 100-200 मीटर की दूरी पे तो था सिर्फ, वहाँ पुलिस वाले लोग भी होते हैं। और मतलब अगर इस तरह भरी जो सड़कों पे और व्यवस्थित बाजारों के अंदर भी लूटपाट घटनाएं हो रही हैं, तो सीधा सीधा इसका श्रेय जो है, तो श्रेय ही कहना पड़ेगा इस चीज़ को, पुलिस को जाता है। क्योंकि अगर वो मुस्तैद होती तो चोरों के हौसले इतने बुलंद नहीं होते, डकैतियों के किस तरह से हम डकैतियां मार लें। अब वो घटनाक्रम दिखाते हैं जिसकी वजह से पानीपत वासी दहशत में हैं। शहर की सबसे व्यस्त लाल बत्ती चौक पर बुधवार शाम 7:30 बजे दिल्ली के ज्वेलरी कारोबारी से बदमाशों ने 61 लाख रुपए करीब सोने और हीरो के गहने लूट लिए। बाजारों में 5 घंटे तक ज्वेलर्स को गहने दिखाने के बाद व्यापारी दिल्ली लौट रहा था। दिल्ली के लक्ष्मी नगर के रहने वाले राधा कृष्ण बंसल का लक्ष्मी नगर में ही डायमंड्स के नाम से सोने और हीरो के गहनों का कारोबार है। 22 साल से वो पानीपत के ज्वेलर्स को गहने बेचने आ रहे थे। बुधवार दोपहर करीब 2:30 बजे वह अपने कर्मचारी राकेश वर्मा के साथ कार में पानीपत पहुंचे। मानसरोवर शोरूम के सामने पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर इंसार बाजार सहित अन्य बाजारों में शाम 7:30 बजे तक ज्वेलरी के 10 शोरूम में घूमे। बंसल ने बताया कि 65 लाख रुपए के गहने लेकर आए थे। इसमें से सिर्फ 100 ग्राम गहने ही बिके थे। इसके बाद दिल्ली लौटते वक्त पार्किंग में बदमाशों ने उन्हें लूट लिया। मैं यहाँ पे सप्लाई करने आता हूँ माल की, हमारा ज्वेलरी का काम है। हम जब यहाँ से जा रहे थे तो पार्किंग के अंदर हमारे साथ हमारा बैग छीन के कुछ लोग भाग गए, हमें बंदूक और चक्कू दिखा गए। डीएसपी हेडक्वार्टर सतीश वत्स ये दावा कर रहे हैं कि हाई डेफिनेशन के कैमरे लगवाए जाएंगे और पुलिस की मुस्तैदी और भी बढ़ाई जाएगी। वो बिल्कुल वो हम पहले ही प्रोसेस स्टार्ट कर चुके हैं और वो जल्दी ही कैमरे हाई विजन वाले जो वो लग जाएंगे। वो जो कैमरे अभी लगे हुए हैं वो इतनी कैपेसिटी के नहीं है कि रात में कोई नंबर प्लेट या किसी का फेस दिखा सकें, लेकिन वो जल्दी ही डीसी मैडम से भी इस बारे में बात हुई है, जल्दी ही हम उसमें नए कैमरे लगाएंगे। सर, इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन पर काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों का कहना है वो बिल्कुल असुरक्षा महसूस कर रहे हैं शहर में। देखिए ऐसा नहीं है। हम पूरा तत्पर हैं और पूरे हमने जैसे पहले भी मैंने बताया था, एक अलग से प्लान हमने शुरू किया है राइडर्स का और पीसीआर्स का।
वो अच्छे से इफेक्टिव है और उसका इफेक्ट भी आ रहा है। ये घटनाएं जो हैं दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि ऐसा भविष्य में नहीं होने देंगे। बड़ा सवाल यह है कि शहर में इतनी वारदातें हो रही हैं, तब पुलिस मुस्तैदी क्यों नहीं दिखाती? सांप निकलने के बाद ही लाठी पीटने का काम पुलिस क्यों करती है? वहीं निगम की मेयर अवनीत कौर और उनके पिता भूपेंद्र सिंह सफाईगिरी के साथ सुरक्षा के मुद्दे यानी सीसीटीवी कैमरे लगवाने की ओर कब ध्यान देंगे? वॉइस ऑफ पानीपत के लिए विपुल जग्गा के साथ प्रदीप पांचाल की रिपोर्ट।